हाय गाइस, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग बात करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल कंपनी सीएन एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी में अभी भर के कंट्रोवर्सी हो रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके, जो पेट्रोल के साथ कुछ लोगों का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उससे इस कंपनी को भी काफी फायदा हुआ है। हम लोग देखेंगे सच में क्या इस कंपनी को फायदा हुआ है, क्योंकि इस कंपनी के जो ओनर है वो नितिन गडकरी का दो बेटे को माना जा रहा है, और साथ में इसका फाइनेंशियल और पास्ट स्टॉक का परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए मैं दो डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। पहला डिस्क्लेमर कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ और ना ही मैं नियर फ्यूचर इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। रीजन मैं आगे बताऊंगा। मैं कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और दूसरा डिस्क्लेमर या एडवाइस, आपको जो समझना है समझ लीजिए कि जब आप एज ए इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये कंपनी किस पॉलिटिकल कनेक्शन से क्या रिलेटेड है। आपको सिर्फ इस बात पे फोकस होना चाहिए कि क्या ये कंपनी में इन्वेस्ट करने पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। बाकी अगर इस कंपनी को कांग्रेस सपोर्ट करता है, बीजेपी सपोर्ट करता है या कोई और कंपनी सपोर्ट करता है, हमको कोई लेना देना नहीं है इससे। मैं इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो वॉरेन बफेट कल 95 ईयर के हो गए। पिछले 80 ईयर से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो 80 ईयर से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या बहुत सारा मल्टीपल पार्टी के साथ उन्होंने अलाइन होकर काम किए हैं? कितना प्रेसिडेंट होगा जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, जब वो इन्वेस्ट कर रहे थे तब से लेके अगर अभी तक का जोड़ा जाए तो अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होकर हम इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं ले सकते। 10 साल पहले कोई और गवर्नमेंट था, आज कोई और गवर्नमेंट है, कल को कोई और होगा, क्या पता। तो उसको लेके हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों ले? तो मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस ये रहना चाहिए जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा इसमें इन्वेस्ट करने से मेरा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, बस इतना सा मतलब है। और जहां तक बात है गवर्नमेंट का, हमेशा गवर्नमेंट में कोई ना कोई पॉलिसीज ऐसी होती है जो पर्टिकुलर कुछ कंपनीज को फायदा पहुंचाता है, और कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है जो कंपनीज को घाटा पहुंचाती है। तो हमें गवर्नमेंट का पॉलिसीज को यूज करके इन्वेस्ट करना है, ना कि उस पॉलिसीज में या उसको इन्फ्लुएंस होकर क्रिटिसाइज करने चले जाना है। वो बाकी लोगों का काम है, हम इन्वेस्टर का नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस कंपनी का पास्ट शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। जो ये हाइप बताया जा रहा है एक साल में इतना चढ़ गया, क्या पास्ट में भी इस तरह का परफॉर्मेंस दिया? तो यहाँ पर आप देखिए 2017 में ये शेयर का प्राइस था 12.5, लगभग 13 रुपीज मान के चलते हैं। 2017 से लेके 24 तक ये सिर्फ 40 रुपीज के आसपास पहुंचा। 13 रुपीज के 40 रुपीज पहुंचने में इस शेयर को 7 ईयर लग गया, लेकिन यही 40 रुपीज का शेयर सिर्फ एक साल में पहुंच गया 812 रुपया, मतलब 1900% का जंप सिर्फ एक साल में। तो 2017 से लेके 24 तक अगर ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट हाथ नहीं है। अब देखते हैं कि ये कंपनी प्रोड्यूस क्या क्या करती है अभी तक। कॉस्मेटिक रिलेटेड ऑयल और वेजिटेबल ऑयल जो खाने में यूज करते हैं वो ऑयल बनाती है, स्पाइसेस बनाती है, हर्बल सोप बनाती है, फेस मास्क, डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉशर, ये सारे प्रोडक्ट अभी तक ये बना रही थी। तो इथेनॉल का तो नाम भी नहीं है इसमें अभी तक। आगे चल के देखेंगे क्यों इथेनॉल से इसको जोड़ के देखा जा रहा। इसका देखिए 2023 में मार्केट कैप था सिर्फ 99 करोड़, जो करंटली हो गया 2061 करोड़। सिर्फ 2 साल में 20% नहीं, 20 टाइम्स हो चुका है इसका मार्केट कैप। लेकिन इसका सिर्फ मार्केट कैप ही इंक्रीज नहीं हुआ, इसका लोन का बुक भी काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। 2023 में सिर्फ 134 करोड़ का लोन था इसके पास, जो कि अब बढ़ के हो गया 1300 करोड़। तो अब जो मेन बात है कि अचानक से एक साल में ये शेयर क्यों इतना बढ़ा, पहले क्यों नहीं बढ़ रहा था? उसका रीजन ये है कि ये कंपनी 24 का जनवरी में एक रामचरण ग्रुप करके चेन्नई में एक ग्रुप है, उसके साथ इसने एमओयू साइन किया इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लिए या इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। जब ये न्यूज आया उसके बाद से इस कंपनी का ग्रोथ इतना ज्यादा हुआ, इससे पहले वो इथेनॉल पे था ही नहीं। अब 24 का जनवरी में ये इथेनॉल पे आया। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो जीएसटी सेट करके रखा था 18% इथेनॉल प्रोडक्शन में, उसको घटा के 5% कर दिया गया। और ये सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं हुआ, सभी कंपनी जिस जो भी इथेनॉल बनाती उस सभी के लिए ये फायदेमंद हुआ। दूसरा, गवर्नमेंट भी चाहती है हमें कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए पेट्रोलियम का, क्योंकि क्रूड हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं जिसमें गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो इंटरनली कुछ उसको प्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमें बाहर से क्रूड को इंपोर्ट ना करना पड़े। तो आपको ये शेयर प्राइस को देख के लग रहा होगा कि ये लोग काफी ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इथेनॉल बेच रहे होंगे, जिसके वजह से इसका प्राइस इतना ज्यादा भाग रहा है। लेकिन मेरा रिसर्च में ऐसा नहीं पता चला। देखिए इसका पीयर कंपनी जो इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया में और भी जो बाकी कंपनीज में है, उसके बारे में देखिए। जो बलरामपुर चीनी है वो मार्केट में 8 to 10% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है इथेनॉल प्रोडक्शन में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो है वो 6 to 8% उसका मार्केट शेयर है। श्री रेणुका सुगर्स ये 5 to 6% इसका मार्केट शेयर है। बजाज हिंदुस्तान शुगर 4 to 5% मार्केट शेयर है। द्वारकेश शुगर करके एक कंपनी है, उसके पास मार्केट शेयर 2 to 3% है। तो इसमें टॉप का जो मार्केट शेयर गेन किया, इसमें तो सियान इंडस्ट्री का नाम भी नहीं है।
इवन सियन इंडस्ट्री खुद ये बात कहती है कि हम लोग मार्केट में न्यू है इथेनॉल प्रोडक्शन में, तो धीरे-धीरे हम लोग मार्केट शेयर और ग्रैब करेंगे। तो ये जो स्टॉक का प्राइस भागा, ये सिर्फ हाइप पे भागा है कि जब ये इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे तब ये मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस इतना भागा है। दूसरा चीज़ इस कंपनी का थोड़ा-सा मुझे रेड फ्लैग लगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, क्योंकि 2020 में इसका प्रोमोटर का जो होल्डिंग था 91% था इस शेयर में और सिर्फ 8% था पब्लिक का होल्डिंग, जो टाइम के साथ घटते-घटते हो गया 60.67% करंटली एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग हो गया 32.11%। ना ही इसमें एफआईएस इन्वेस्ट कर रहा, ना डीआईएस इन्वेस्ट कर रहा। तो इसका मतलब जो प्रोमोटर अपना शेयर बेच रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक खरीद रहा है। दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न में रेड फ्लैग ये है कि जो प्रोमोटर के पास ये जो होल्डिंग है 67%, इसमें से 44% वो प्लेज करके रखे हुए हैं। मतलब वो अपना शेयर किसी बैंक या कहीं पर गिरवी रख के उन्होंने लोन लिए हैं। सो फाइनली मेरे अकॉर्डिंग आपको ये जब मार्केट में अभी तक इथेनॉल बेच ही नहीं रहा उस लेवल पे, टॉप का ऑलरेडी इतना सारा प्लेयर है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अभी हमें वेट करना चाहिए जब इथेनॉल ये प्रॉपर्ली मार्केट में बेचेंगे, तब ये कितना मार्केट शेयर ग्रैब करता है वो मैं देखना पसंद करूँगा पहले। दूसरा है जब वो इथेनॉल बेचेंगे, तब ये किस तरह का प्रॉफिट ये जनरेट कर पा रहे हैं। कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब कर भी लिए कि इतना प्रॉफिट भी बना पा रहे कि नहीं। तो वो जब मुझे पता चलेगा तब मैं इस कंपनी के बारे में आगे का सोचूँगा। तो एज़ अ इन्वेस्टर आपको इन सब कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अभी तो ये मार्केट में इतना ज़्यादा इथेनॉल बेच भी नहीं रहे। ये बस हाइप पे ये शेयर प्राइस इतना भाग चुका है। बाकी आपका क्या कहना है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता और इस तरह का रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।